साल से कायम है। दौरे हाजिर का ये तरक्की याफ्ता इंसान मरीखो कमर तक रसाई का दावेदार, मगर तारीख शायद है दौरे माजी का इंसान से त्यामा में कभी बतवाना। आखिर क्या थे वो राज, जानिए वकार दवाखाना। ये हमारे पेशेंट हैं, शब्बीर साहब हैं, और ये बेसिकली कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए? जी, मैं असल कोयटा में होता हूँ, कराची में न्यू टाउन में रहायश है हमारा। अच्छा अच्छा जी। तो बेसिकली ये ट्रॉमा केस था। ही वॉज इंजर्ड बाय नाइफ विद एन एक्सीडेंट। बाकी अपनी ज़ुबानी बताएंगे। और फर्स्ट डे जब हमारे पास ये आए थे, हमारी मेन जो ब्रांच है शार फैसल की, वहाँ पे ये तशरीफ़ लेकर आए थे। और आई थिंक सो बिल्कुल आप चल भी नहीं पा रहे थे, और वॉकर लेकर आए थे, और बिल्कुल चलना इनके लिए मुहाल था, और पाँव जो था इनका वो एक जगह स्टेबल नहीं होता था। बाकी हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। और आज इनका है माशाल्लाह से 11वां सेशन है, कुछ जो कि हमने इनको 12 सेशन जो है सजेस्ट किए थे, और आज इनका कायरो सेशन है। तो बिफ़ोर कायरो सेशन मैंने कहा क्यों ना इनका हम रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। तो बाकी हम इनकी ज़ुबानी सुनते। जी जनाब अली। ठहरिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर अपने हल्का अहबाब को सेंड करें। वीडियो से मुताल्लिक कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में तहरीर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल वकार दवाखाना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल सेलेक्ट करें। जी, मैं तकरीबन 1 साल हो गया मुझे, तो गांव में मेरे साथ एक हादसा हुआ है। मेरे पीछे तकरीबन 6 खंजर लगे थे। ठीक तो है। उसी टाइम में दोनों पाँव मेरे सुन्न हो गए, मैं गिर पड़ा। ठीक है। तो फिर उसी टाइम हम हॉस्पिटल आ गए कोयटा में एक दिन गुजारा। तो कोयटा वालों ने भी जवाब दिया, फिर हम कराची आ गए सदर ट्रामा सेंटर पर। ठीक है। तो वहाँ पर भी 2 दिन गुजारे। वो कह रहे थे कि भाई इसका ऑपरेशन होगा। तो फिर हम मुतमईन नहीं थे, फिर हम आ गए लियाकत पर तकरीबन मैं 3 महीने दाखिल रहा लियाकत पर। ठीक है। तो 3 महीने के बाद मेरे वो भी कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन का तकरीबन 19 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो गारंटी नहीं लेंगे ऑपरेशन का। ठीक तो है। उसके साथ साथ ज़ोथेरेपी प्रैक्टिस भी करवाते थे। तो उसी टाइम मेरे उल्टे पाँव का उंगलियां हिलना शुरू हो गए। ठीक है। तो फिर वो कह रहे थे कि भाई चलो देखते हैं। तकरीबन 8 महीने में हमने ज़ोथेरेपी प्रैक्टिस। ठीक है। 8 महीने आपने फिजियोथेरेपी करवाई। अच्छा, ये बताइए जब फर्स्ट टाइम आपके साथ ये वाक़या हुआ था, उस वक्त आपके साथ क्या सिम्टम्स आ रहे थे? उस वक्त आपका हो क्या रहा था? मुझे ये हो रहा था कि भाई बिल्कुल नाप के नीचे, बिल्कुल जब मैं करवट लेता था, कोई भी इंसान सारा लेके मेरे को करवट ले। करवट आप खुद से नहीं ले पाते थे, नाव के नीचे का धड़ आपका सुन था, तो दूसरे बंदे की मदद से ही आप करवट ले पाते थे, यानी निचला धड़ इवन दो कि आप करवट भी नहीं ले पाते थे लेटे हुए। तो फिर मैं अभी भी तकरीबन ये कोरोना बीच में आ गया, फिर ये अमीर सगीर से मेरा इलाज होता है। तो लोग कह रहे थे कि भाई ऑपरेशन होगा आपका, लेकिन गारंटी नहीं लेंगे। ठीक है। एक भाई का दोस्त है, वो कह रहा था, वो भी डॉक्टर है, अमजद नाम है उसका। तो वो कह रहे थे अगर ऑपरेशन यहाँ पर करना है तो यही नहीं करो, इंडिया चले जाओ। तो फिर हमारे वालिद साहब ये 3 तलवार पे उस इंडिया वालों का सफर, इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ आप गए, सफारत खाने गए थे। वो कह रहे थे उसका अपना असूल होता है कि आप के दहशतगर्द से तो मिसाल वास्ता नहीं रखते हो, अपना असूल उसने बताया। हमने बोला कि भाई हमारा कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ना, कोई FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तकरीबन हमारा वाले साहब गए तो वो कह रहा था कि भाई क्या वाक़या क्या है। हमने बोला कि भाई ये कुछ हादसा हुआ है, मेरे साथ लड़ाई का वाक़या है। वो कह रहा था कि अपने इलाके का FIR ले आओ, पर्ची ले आओ। तो फिर वाले साहब गांव गए थे, वहाँ पर उसी हमारे जो मुद्दई है उस पर FIR कटवाया। तो उसने भी हमारे ऊपर FIR कटवाया। फिर हम जो इंडिया की तैयारी हमने कर ली, उस सफ़र खाने वाले ने बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर FIR है, आप जा नहीं सकते हो। बेसिकली ही वाज कम्प्लीटली जो थे ये कन्विंस थे कि ये पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया में ये सर्जरी के लिए जाएंगे, और आमादा हो चुके थे आप जाने के लिए। लेकिन FIR इन पर चूँकि बेसिकली इन्होंने जब FIR की जो भी इनका वो एक इशू था, तो उन्होंने मुतबादिल इन पे की, तो वो FIR की वजह से जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक वो एक किस्म का बन गया, एक इन पे वो एक चीज़ आ गई, तो दैट्स वाई जो है वो इनका रह गया। अच्छा, तो फिर सफारत खाने से जो आपको रिफ्यूज़ हो गया? बिल्कुल हम मायूस हो गए। फिर
यही फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा था, तकरीबन 8 महीने किया। ठीक है। तो फिर अभी तकरीबन 12वां दिन पहले मेरा एक हमारा कस्टमर है, तो ये भूल चुका हूँ, जब ये इलाज होता है हमारे लियाकत में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तकरीबन डॉक्टर साहब हमारे से तकरीबन 55 लाख रुपए खर्च हो गए। अच्छा, 55 लाख रुपए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने इनसे लिया, और उसमें हमने नाम चूँकि उस हॉस्पिटल का ये बार बार ले रहे हैं, हमने सेंसर कर दिए, लेकिन 55 लाख देखें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने लिया है, और उसमें उन्होंने आपको क्या ट्रीटमेंट दिया? कोई सर्जरी की आपकी 55 लाख रुपए में? मिसाल उसका कुछ मिसाल टेस्ट है, MRI थे, तो उस पता भी नहीं चलता था। वो कह रहे थे कि भाई पहले शुरू में ऐसे जो हमने MRI दिखवाया, वो कह रहे थे कि भाई आप ऐसे हो कि भाई ऑपरेशन होगा, या अगर ऑपरेशन नहीं करोगे आप पूरा ज़िंदगी तुम्हारा पाँव काम ही नहीं करेंगे। अगर वो हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, फिर वो लोग कह रहे थे कि भाई हम ऑपरेशन कर देंगे लेकिन वारंटी नहीं लेंगे, भले आप ठीक हो जाओ, या ऐसा भी हो सकता है इससे भी ये हालत भी ख़त्म हो जाए आपका। तो हम बिल्कुल डर गए हैं। ठीक है। तो फिर हम इंडिया वाला खानी हम बना दिया, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक तो है। डॉक्टर साहब फिर हमारा एक कस्टमर है, ये मलिर 15 में रहता है। अच्छा। भाई जैसे वो, जो हम बिल्कुल परेशान अपने वर्कशॉप में बैठे हुए थे, वो आया, आप मेरे से पूछा कि भाई क्या हुआ है आपको? हमने अपना किस्सा सुना दिया। उसने फौरन मेरे से हाथ में पकड़ा, गाड़ी में बिठा दिया। तो रास्ते में वो तुम्हारे वो तारीफ बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा एक रिश्तेदार है कश्मीर में रहता था, तो उसने दुबई भी जा चुका है, उसने इलाज करवाया, उसका कुछ घुटनों का कुछ मसला था। तो वो कह रहा था हमने उसको बुलाया स्टेशन पे, वो बिल्कुल आया था। अच्छा, उन्होंने जिन्होंने आपको रेफरेंस दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तकरीबन यहाँ 12 दिन गुजारे, तो उसने खिलमा पढ़ा है। तो अब खिलमा पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने पाँव पे घर हमने भिजवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल। तो फिर हम तुम्हारे पास आए थे, आपने जो आप यकीन करेगा, जब आपने वो डॉक्टर वाले को बताया था, मैंने उसको बताया कि भाई आप तो हमारे को देख रहे हो कि भाई ये चल नहीं सकता है, इसका पाँव काम नहीं कर रहा है। मैंने उसको समझाया कि आप अंदर का हालात जानो, उसको समझो कि क्या हालात है उसका। तो आपके पास जो आया था डॉक्टर के वकार के पास जो आया था, उसने फ़ौरन, हालांकि आप पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा मैं आपको, उसने फ़ौरन तकरीबन 3 इंच नीचे उसने हाथ रखा है कि भाई सिग्नल यहाँ पर नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमारा ही लिखवाया, हमने MRI करवाया, तो बिल्कुल किसी का जहन नहीं मारा, बिल्कुल वही जगह निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बेसिकली इनको जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा कर दूँ कि जब इनकी डायग्नोसिस हो रही थी इनिशियल, तो इनको जो इनके डॉक्टर से उन्होंने कहा था कि आपको नीचे लंबर रीजन के L4 L5 में ज़्यादा प्रॉब्लम, जबकि मैंने इनका डॉर्सल रीजन जब फिज़िकल हमने मैनिपुलेट किया, जो कि बीइंग अ गॉन्स्टेंट कैरोप्रैक्टर हम जो फ़िलासफ़ी पे चलते हैं, तो हम ट्रेस करते हैं मसला है कहाँ से। तो मैंने इनको देखती कहा यार आपका नीचे का इशू नहीं है। अच्छा, देखने में ये फिज़िकली अप्रोच थी, उसमें लंबर रीजन के जो करीब छुरी का जो वार था खंजर का, वो उस जगह नियरेस्ट था। डॉर्सल में तो बहुत दूर, यहाँ रिब्स के पास इस तरफ जाके इनको वो वहाँ पे छोरा लगा था, लेकिन वो इतना डेप्थ भी नहीं थी उसकी। तो बेसिकली फ़िज़िकली तो यही समझ में आता है कि वहाँ पे इशू नहीं होगा डॉर्सल में, ये लंबर रीजन में होगा। लेकिन जब मैंने फ़िज़िकली इनको चेक करा तो मुझे यही नज़र आया कि डॉर्सल रीजन से जो है, दैट्स वाई फिर मैंने इनको कहा कि एक छोटी सी MRI जो है वो आप करवा लें। हम वैसे MRI रिकमेंड नहीं करते। तो फिर आपने जब वो MRI मैंने आपको करवाई है हाथ, और MRI आपके पास लाया था, वो आपने दिखाया था कि उसमें जो है ना कचरे आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र, पहले ऐसा था कि बिल्कुल मैं वॉकर पे चलता था तो बैठने वो कुछ प्रॉब्लम होता था। ऐसा था कि जब पाँव को देखता था तो वही कदम रख सकता था, जब नज़र हटती थी तो फिर ऐसे लगता था कि भाई पाँव मेरे नीचे है नहीं। बेसिकली इनका जो कनेक्शन था इनके पाँव का दिमाग से कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन नहीं ये जब तवज्जो दिए बिना चलते थे। अभी तो तकरीबन उस टाइम ये देखो, ये याद, ये देखो, ये पूरा ये लगा बिल्कुल सुनता। सही है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। अब आपको चलने में कोई दिक्कत हो किस तरह की, हम इंशाल्लाह इनकी रिव्यू के बाद इनको थोड़ा सा चल कर देखेंगे कैसे चल रहे हैं।
और कल आपका मैंने पहला सेशन दिया था, आज इनका 11वां सेशन, 9 दिन स्टाफ के पास कच्चा करवाया है। कल मैंने आपको मेरे पहले सेशन के बाद आपने क्या फ़र्क महसूस किया? मुझे ऐसे लगता था कि तकरीबन मैं कल अपने घर में पूरा दिन में घूमता रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखो जैसे लगता है ऐसे जब कल आपने वो मालिश करवाया वो ऐसे लगता है कि पाँव ने अपना आंखें खोल लिए माशाल्लाह। ऐसे लग रहा है। अभी तो यानी अल्लाह नमनेस में काफ़ी कमी आ गई और कंट्रोल आया, चलने में आसानी हुई। तो आप चले दिन भर अल्हम्दुलिल्लाह? वो इंशाल्लाह चलें तो बस अभी हम इनको एक बार फिर चलाते हैं। तो बिल्कुल ये वकार वकीम का बहुत सस्ता इलाज है, तकरीबन मेरे से बहुत ज़्यादा ख़र्चा हुआ है, तो तकरीबन ये 12वां दिन है, मेरे को अल्लाह का शुक्र है बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि टोटल यहाँ पे इलाज जो है आपका, ये इलाज महंगा तो नहीं है हमारा इलाज? नहीं, बिल्कुल कोई गरीब के वास में आता है ऐसा भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ अमीर आते हैं या गरीब लोग भी आपने देखे हैं? नहीं, सब जो कम आमदनी वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुतवस्सित तबके से जिनका ताल्लुक़ है, चूँकि हमारा जो इलाज है वो महज जो है आसूदा लोगों के लिए नहीं है, मुतवस्सित तबके के लिए भी जो है हमारी ये सर्विसेज हैं। और अल्लाह पाक हमें मज़ीद इसकी तौफीक और इखलास की तौफीक अता फरमाए। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं आप चलते कैसे हैं, तो उसके बाद आज का कायरो सेशन है हम वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर कल देखते हैं, ठीक है? चले, ऑल द बेस्ट। हाथ यूँ रखिएगा, बदन बिल्कुल ढीला रखना है, ऊपर की टांग फोल्ड कर लें, नीचे वाली स्ट्रेट रहने दीजिए। सांस लेते रहें, बॉडी लूज छोड़ें। आवाज़ आई अब, बॉडी बिल्कुल लूज छोड़ें, रिलैक्स। चल कर्व चेंज कर लें, उस तरफ मुँह करके। जस्ट ज़बरदस्त। थोड़ा सा अब सीधा लेट जाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। फील हुआ आपको एडजस्टमेंट्स? सर उठाएगा, रख लीजिएगा। गर्दन बिल्कुल लूज रखिएगा, जैसे तकिए पे रखते हैं बिल्कुल लूज। गर्दन बिल्कुल लूज रखें, रिलैक्स, सांस लेते रहें, होल्ड करें, पकड़, रिलैक्स, ज़बरदस्त। कहाँ तक गया खिंचाव आपके? खिंचाव कहाँ तक गया कमर पे? नीचे तक गया, टांगों तक गया? बस सही है। ये रखिएगा, गर्दन लूज छोड़ दें, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल लूज, ज़बरदस्त। C2, C3, C4 मल्टीपल चुके सर्वाइकल हर्निएशंस थी, यहाँ पे ये बड़ा वाज़े जो है का आ रहा है। बिल्कुल रिलैक्स कर लें, बिल्कुल रिलैक्स, ज़बरदस्त। अब उल्टा लेट जाइएगा, बिल्कुल पेट दरमियान में, जिस्म ढीला रख दीजिएगा, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। या देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स थे उनको डाउट था कि इनके इस लंबर रीजन पे इशू है, जबकि हमने जब इनको देखा फर्स्ट टाइम तो बिलो देन डॉर्सल, हालांकि बाहर काफ़ी दूर था, यहाँ पे खंजर का आप देख सकते हैं, लेकिन सिग्नल जो है इसके नीचे नहीं आ रहे। दैट्स वाई जो है मैंने डॉर्सो लंबर स्पाइन जो है उसका MRI की स्क्रीनिंग इनको रिकमेंड की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस आउट हुआ जैसा मुझे ख़दशात थे, यहाँ से सिग्नल एबनॉर्मल थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा वाज़े देखें एक फ़र्क है, सेंसेशन देखें और इसका प्रेशर लेवल चेक करें, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया है। तो अब हम इनकी पेल्विस की सेटलमेंट के बाद अब इनका लोअर रीजन एडजस्ट करेंगे। पेल्विस में इनके कम से कम भी तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फ़र्क था, और आप देखें पेल्विक एडजस्टमेंट के बाद ये बिल्कुल इनकी बोथ जो हीज़ हैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, बिल्कुल बैलेंस हो गई हैं, इनमें काफ़ी डिफरेंस था, और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेवल है। ये आप देखें बिल्कुल लेवल है, ठीक है।
जस्ट बिल्कुल ढीला। सांस लेते हैं, गहरा सांस ले लें, दोबारा, ज़बरदस्त, दोबारा, दोबारा, चले, बस हो गया। अब उठ के बैठिए मेरी तरफ मुँह करके। अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले ऐसे बंदा करवट लेके मेरे पे ऐसे बैठता है। अच्छा अच्छा, बस अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ देगा, रिलैक्स। अल्लाह का शुक्र है, बहुत स्पीड पे। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़िएगा, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़िएगा, रिलैक्स, ज़बरदस्त। हाथ ढीला छोड़िएगा, बिल्कुल ढीला, बाजू लूज छोड़ दें, रिलैक्स कर लें, ज़बरदस्त, बिल्कुल लूज छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, ज़बरदस्त। हाथ सर के ऊपर रख दें, हाँ, उंगली में उंगलियाँ डाल, हाथ यहाँ रख लें, थोड़ा सा आगे हो जाइए, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा, अब पीछे आ जाइएगा, रिलैक्स, आगे, रिलैक्स, ज़बरदस्त, बस रिलैक्स हो जाए, सांस लेते रहें, बाजू ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, बाजू ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ऑल द बेस्ट जनाब। चल के दिखाइए बशीर। जूता पहन लें, मतलब कोई इशू नहीं, जूता पहन के चल के दिखाएं। बिल्कुल सहारे के बगैर चल नहीं सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, बैठिए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज के सेशन के बाद, क्या फील कर रहे हैं? अभी तो साहब अल्लाह का शुक्र है, ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी से बोझ उतर गया। अच्छा। वज़न किसी के ऊपर होता है ना, वज़न उठा के बिल्कुल हल्का हो गया। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र हो गया है। और इंशाल्लाह फर्दर जो हमारे सेशन होंगे उसमें लास्ट सेशन के बाद जो उनका फॉलोअप होगा, जिसमें ये बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिना सहारे के बिल्कुल फ्रंट जो है बड़ा अच्छा ये वॉक करेंगे, तो उसकी भी फिर हम वीडियो इस पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।